सोच बदलो समाज बदलेगा। बोल अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। दूसरे काम में पता नहीं कैसे हैं वो। वाह क्या बात है उस्ताद। जब हम घर से निकलते हैं तो घर से निकलने के बाद जहाँ आते हैं, जहाँ से फिर हम जाते हैं बाज़ार में, कई बार सोचते हैं यार हम कर क्या रहे हैं ये। तो फिर हम सोचते हैं यार कर लो, कोई बात नहीं है। पंजाब में हीरो बनना या लुधियाना में हीरो बनना, लोगों को मूर्ख बना के फेमस होना तो बहुत आसान काम है। ये तो पैसे भी कमाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये जो हमारा स्लोगन है, सोच बदलो समाज बदलेगा, कब कोई बदलेगा कब कोई नहीं बदलेगा ये तो वही परमात्मा जानता है। लेकिन हमारा जब प्रयास जारी है। तो भी मैं सुबह खड़ा था घर के पास ही, तो हमारे जो मोहल्ले वाले लोग कहते हैं कि हमने गरीब कन्या की शादी कर रहे हैं, क्या कि फ्रिज भी देंगे उसको, वॉशिंग मशीन भी देंगे, टीवी भी देंगे, बेड भी देंगे, अलमारी भी देंगे, बड़ा कुछ गिना दिया। भाई मैंने कहा सभी लोग पैसे वाले हैं, दे देंगे। कहते तुमने भी आना। मैंने कहा भैया आ जाएंगे। तो मैंने कहा पहले ये बताओ भी जब गरीब क्यों हुआ बंदा, वो सवाल के उत्तर गरीब क्यों हुआ वो जिसको हम सहयोग कर रहे हैं। हम कितने अमीर हैं जो दूसरे की मदद कर रहे हैं। पहले हम लोगों का हक मारते हैं, ठगी करते हैं, उसके बाद उसको हम लुटाते हैं, उसको हम पहले तड़पाते हैं, फिर बाद में उसे लॉलीपॉप देते हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं। बड़े बड़े अभी कल बात हो रही थी, यहाँ जो होते हैं ना, जो पंडाल लगते हैं, कहते पहले मरारी बापू जी आए लुधियाना में, तो फिर कहते उसके बाद कुछ दिनों के बाद इन लोगों ने आसाराम बापू को बुला लिया। कहते कंपटीशन हो गया। एक लाले कहते इन्होंने ये बड़ी हस्ती बुलाई है, तो दूसरे कहते हैं हम इससे बड़ी हस्ती बुलाएंगे। और आप तो देखते ही आजकल जो भी एक निमंत्रण पत्र देने का प्रथा शुरू हो चुकी है हमारे समाज में। ये जो अभी अखबार में अगले दिन फ़ोटो छपती है, पहले वो दे के आते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं, एक वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, अखबार वाले को दे देते हैं। और जिस दिन वो शोभा यात्रा निकलती है या प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, उस दिन सारा अखबार में पैडें लगी होती हैं। पहले वो अखबार वाला खबरें लगाता है, बाद में ऐड लेते हैं उनके बंदे। उस अखबार वाले के 500,000 पत्रकार हैं जहाँ लुधियाना में, सारा सब कहीं वो छाए हुए हैं। इतनी बड़ी मार्केटिंग चल रही है, उतना बड़ा उसका यानी कि कारपोरेट कंपनी बन गया है जहाँ पे पैसा इकट्ठा करने वाला। और जो हमारे मूर्ख लोग हैं सिर्फ नाम पढ़ने के लिए, और लड़ा तेरा नाम रोशन कोई नहीं होना, ठगी जाना लोगों को पहले बाद दे विच तो करना मैं धर्मात्मा बन गया। धर्मात्मा तू तेन तो पैसे डिगते पे ने, दुखियां तिक्कियां चवानियां इकट्ठियां करके करना मैं सेठ हैगा है। दे गुप्तदान किसी को, फिर तेन पता लगूगा। एक पैसा ना कड्डे तू, पैसे तू तां कढ़दा है तो तेरी अखबार च फोटो छपदी आ ते सोशल मीडिया वाले तेरे मगर होंदे ने, तां पैसे कढ़दा तू। उदा तू दुख ही ना कड्डे, मैनू पता ना तेरी अखबार दा, मरदा पैसे ले तू। और ये लाला जी को पता नहीं है कि जहाँ तू बैठा है लाला, वही तेरी जगह है। इंसान की जगह वही होती है। वो कहता है मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी है, अरब रुपये हैं, खरबों रुपये हैं, जहाँ वो। लेकिन जो प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन है, जहाँ पर वो बैठा वही उसकी होती है। ये अभी मैं किसी कहीं भी जाकर बैठ जाऊँ तो वो जगह जहाँ मेरी जगह है इस समय, जहाँ मैं बैठा हूँ। अगर मैं सड़क पर चलूँगा तो सड़क पर मेरी जगह होगी। जहाँ जहाँ इंसान पाँव रखता है वो उसकी जगह होती है जहाँ बैठता है। फिर आप कैसे कहते हैं कि मेरी बहुत जगह है। परमात्मा ने तो भैया सबको एक जैसी जगह दी है। आप लोग कहते हैं मेरा 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 मेरा। ना भैया हमने महाभारत पढ़ी, ना हमने रामायण पढ़ी, ना हम गीता, हम कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ते, क्योंकि हमने दिमाग थोड़ी ख़राब करना अपना पढ़ पढ़ कर। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। भैया प्रेम करना सीखो, इंसानियत सीखो। एक कल मेरा दोस्त था भैया, पुराना दोस्त था मेरा, वो 40-45 साल हो गए हैं। बचपन से हम यानी कि कुछ करते रहे हैं शहर में। तो कल उसके हालत बहुत ख़राब हो गई। तो 3-4 साल हो गए वो डिप्रेशन में चला गया। 2 करोड़ रुपए का इधर उधर हो गया। बड़ा धार्मिक प्रोग्रामों में जाता था, नाम चलता था उस समय लोगों का। अब तो बहुत सारे नाम चलने लगे ना। पहले तो अखबार में पहले ना लुधियाना पेज नहीं निकलता था। जो मेन अखबार होता था उसी में खबर लगी होती थी, एक आज जो लुधियाना की लगी होती थी। और जब से लुधियाना के पेज लगने लगा है, लुधियाना में बीच में लुधियाना के
का नाम लिखा होता है किसी न किसी अखबार के बीच में भी, लुधियाना का ये अंक है, तो भैया उसमें खबरें डेली लगती हैं 4 पेज की 8 पेज की। वो दुकानदारी बन गई है लोकल। जो लोकल अखबार वाली खबरें जलंधर वाले नहीं पढ़ते, जलंधर वाले लुधियाना के नहीं पढ़ते, अमृतसर नहीं पढ़ते, ये लोकल ही घूमती हैं और लोकल ही ये मार्केटिंग होती है। या टिक्की समोसे वाला लोकल है ना, जो हलवाई की दुकान चलती है, जब अब ये चलती है बर्गर की दुकान चलती है लोकल, वही लोकल ही है। ये सब लोकल ही मार्केटिंग होती है उनकी। वो विज्ञापन वगैरह लगाते हैं, लोकल लगाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि हमारे को इतने लुधियाना के लोग जानते हैं। अरे भैया 200-400 लोग तुम वही हो, क्या है? कभी तुम लोग उनकी फ़ोटो छाप देते हैं, वो कभी तुम्हारी छाप देते हैं। अखबार वाले को विज्ञापन तो सभी बार लेना पड़ता है। तो आप लोग कहते हैं चल यार कोई नहीं, 2-4 लाख का विज्ञापन दे भी दिया तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो फिर कहीं ना कहीं से कमा लेंगे, ठगी मार लेंगे, और उससे ज़्यादा तो कुछ होता ही नहीं है। जो ये ज़िंदगी में है तो कुछ भी नहीं है। तू इधर आ गई फिर, है तेरा भी यहाँ राज्य बना हुआ है, साम्राज्य, सब चीज़ें तोतों को डरा रही है तू। बंदों को डराने के लिए कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि चिड़ियों तोतों को डराती है बिल्ली, सब जानवर डर के भागते हैं ऐसे। हो, और आदमी को डराने वाला कोई है ही नहीं यार, है भाई? आदमी किससे डरता है? पता नहीं किसको पकड़ ले गई है। देख वहाँ के शिकार करने ये दूध भी पीती है, शिकार भी करती है। ये पंछियों के लिए मुसीबत बनी हुई है। वो देखो सभी जो जानवर जो है ना इधर उधर भागने लगे हैं। तो भैया बातें हम जो समाज की करते हैं वैसे करते हैं, प्रार्थना यही होती है। पहले देख दें अपन की कर दिया गया है, उड्डू की है गिनू आंदे घेरा। नहीं यार तू क्यों डरदा? मैं गल तो देखो यार, और नहीं फड़ती यार, बड़ी दूर हैगी इन्ना कितने है बिल्ला। कल का 3 महीने का होया जे हूँ इन्नी बड़ी शिकार करूँगा। लै फड़ ला हूँ हूण दे। और नहीं यार थोड़े फड़े नहीं जाना, इन्हें सारी दिहाड़ी पता नहीं शिकार होना कि खेडती है। चूही ने फड़ के चूही ने खेड़ी जाती घंटा छड्डूगी, फिर फड़ लूगी, छड्डूगी, फिर फड़ लूगी। मैं बड़ी देर पहले देखा सीगा। और गिलहरी बेचारी हैगी इन्हें इत्थे शिकार करी जाती पई हैगी है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਘੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉੱਡੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲੂਗੀ? ਇਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਲੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਰੱਬ ਅੱਗੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਆ ਓਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡਾ ਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡਾ ਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ था ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਠੱਗ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ 10-20-50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਔਰ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਮੰਨਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੰਨਤ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਚੱਲ ਪਏ, ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੌਣਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਰ ਦਿਓ। ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਜੀ, ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੁਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ। ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਬੰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ।